ओम आदित्याय नमः। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज आप सुनेंगे पौष मास कथा अध्याय 4। पिछले अध्याय में आपने सुना था कि नैमिषारण्य में एकत्रित सभी ऋषिगण श्रीमद् सूत गोस्वामी से सुव्रत नामक ब्राह्मण के चरित्र का वर्णन सुनना चाहते हैं और उसी कथा को आगे बढ़ाते हुए श्रीमद् सूत गोस्वामी ने सबसे पहले सोम शर्मा ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुमना की कथा कहना आरंभ किया। और उस समय सुमना अपने पति को समझाते हुए धर्म और आध्यात्म की व्याख्या कर रही है। तो चलिए इसके आगे कथा को शुरू करते हैं। तो प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय। धर्मदेव ने कहा, हे ब्रह्मदेव, यहाँ देखिए, स्त्रियों में यह शुश्रूषा है जो सत्य से विभूषित सौभाग्यवती और साध्वी है। उसका स्वभाव अत्यंत धीर है, सारे अंगों से प्रसन्नता टपक रही है। उसका रंग श्वेत है और मुख पर हास्य की छाया है। वह कमल लोचना सरस्वती देवी हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, यह दिव्य आभूषणों से युक्त क्षमा उपस्थित है, जो परम शांत, सुस्थिरा और अनेकों मंगलमय विधान से युक्त है। हे महाप्रज्ञ, आपकी ज्ञान स्वरूपा शांति भी दिव्य आभूषणों से विभूषित होकर यहाँ आई है। यह है तुम्हारी प्रज्ञा, जो परोपकार में संलग्न, सत्यपरायण और स्वल्प भाषण करने वाली है। यह क्षमा के साथ साथ बड़ी प्रसन्न रहती है। इस यशस्विनी के शरीर का वर्ण श्याम है। अब देखिए, जिसका शरीर तपाए हुए सोने के समान उद्दीप्त दिखाई दे रहा है, वह महाभागा अहिंसा है। यह अत्यंत प्रसन्न है और अच्छी मंत्रणा से युक्त है। वो यंत्र तंत्र दृष्टि नहीं डालती, ज्ञान भाव से आक्रांत होकर सदैव तपस्या में लगी रहती है। हे महाभाग, अब यह देखिए, आपकी श्रद्धा भी आई है, जो अनेक प्रकार की बुद्धि से आक्रांत और अनेकों ज्ञानों से आकुल होने पर भी स्थिर है। यहाँ श्रद्धा मनोहर और मंगलमय है। सबका अच्छा चिंतन करने वाली संपूर्ण जगत की माता यशस्विनी और गौरवर्णा है। इधर यह मेधा उपस्थित है। उसके शरीर का रंग हंस और चंद्रमा के समान श्वेत है। गले में मोतियों का हार लटक रहा है। हाथ में पुस्तक और स्फटिक अक्ष की माला है। ये प्रज्ञा है, जो सदैव ही अत्यंत प्रसन्न रहती है। यह प्रज्ञा देवी पीत वस्त्र से शोभा पा रही है। हे ब्राह्मण देव, जो त्रिभुवन तीनों लोकों का उपकार और पोषण करने में अद्वितीय है, जिसके शील की सदा प्रशंसा होती है, वह दया भी यहाँ आपके पास आई है। यह देखिए, यह वृद्धा परम विदुषी तपस्विनी भाव की भार्या और मेरी माता है। हे सुव्रत, मैं आपका मूर्तिमान धर्म हूँ। ऐसा समझकर शांत हो जाइए, मेरी रक्षा कीजिए। अब क्रोधित क्यों हो रहे हैं? धर्मदेव की यह संपूर्ण व्याख्या और परिचय सुनने के बाद दुर्वासा मुनि ने कहा, हे देव, मुझे जिसमें क्रोध हुआ था, अब वह कारण सुनिए। मैंने इंद्रिय संयम और शौच आदि क्लेशमय साधनों द्वारा अपने शरीर का शोधन किया, तपस्या की, लेकिन ऐसा करने पर भी देख रहा हूँ कि केवल मेरे ही ऊपर आपकी दया नहीं हो रही है। हे धर्मराज, आपके इस बर्ताव को न्याय युक्त नहीं मानता और यही मेरे क्रोध का कारण है, दूसरा कुछ नहीं। और इसीलिए मैं आपको 3 श्राप दूंगा। हे धर्म, अब आप राजा और दासी पुत्र होइए और साथ ही स्वेच्छानुसार चांडाल योनि में भी प्रवेश कीजिए। इतना कहकर दुर्वासा मुनि धर्मदेव को श्राप देकर चले गए। इस कथा को सुनकर सोम शर्मा ने पूछा, हे भामिनी, महात्मा दुर्वासा का यह श्राप पाने के बाद धर्मदेव की क्या अवस्था हुई? उन्होंने इन श्रापों का उपभोग कैसे किया? अगर तुम जानती हो तो मुझे बताओ। तब सोम शर्मा ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, हे प्राणनाथ, धर्म ने भरत वंश में राजा युधिष्ठिर के रूप में जन्म ग्रहण किया। जब वे दासी पुत्र होकर उत्पन्न हुए, तब वे विदुषी नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। और तीसरे श्राप का उपभोग बताती हूँ। जिस समय महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को बहुत कष्ट पहुंचाया, उस समय परम बुद्धिमान धर्म चांडाल के स्वरूप को प्राप्त हुए थे। इस बात से संतुष्ट होकर सोम शर्मा ने पूछा, हे भामिनी,
ब्रह्मचर्य के लक्षण का विस्तार पूर्वक वर्णन करो। तब सुमना ने कहा, हे नाथ, सदैव सत्य भाषण में जिसका अनुराग है, जो सदैव सत्य वचन बोलना चाहते हैं और बोलते हैं, जो पुण्यात्मा होकर साधुता का आश्रय लेते हैं, ऋतुकाल प्राप्त होने पर अपनी स्त्री के साथ समागम करते हैं, स्वयं दोषों से दूर रहते हैं और अपने कुल के सदाचार का भी कभी त्याग नहीं करते, वही सच्चा ब्रह्मचारी है। हे द्विज श्रेष्ठ, यह तो मैंने गृहस्थ आश्रम में रहने वाले ब्रह्मचर्य का वर्णन किया है। यह ब्रह्मचर्य गृहस्थ पुरुषों को सदैव मुक्ति प्रदान करता है। अब मैं सन्यासियों के ब्रह्मचर्य का वर्णन करती हूँ। देखिए, एक यति या सन्यासी को चाहिए कि वह इंद्रिय संयम और सत्य से युक्त होकर पाप से सदैव भयभीत रहे, स्त्री के संग का परित्याग करे, ध्यान और ज्ञान में निरंतर संलग्न रहे। यही यतियों का ब्रह्मचर्य बताया गया है। अब वानप्रस्थ के ब्रह्मचर्य का वर्णन सुनिए। वानप्रस्थ को सदाचार से रहना चाहिए और काम और क्रोध का त्याग करना चाहिए। उच्च वृत्ति से जीविका चलाएं और प्राणियों के उपकार में संलग्न रहे। यही वानप्रस्थ का ब्रह्मचर्य धर्म बताया गया है। अब मैं सत्य का वर्णन करती हूँ। जिसकी बुद्धि पराये धन और पराये स्त्री को देखकर आसक्त नहीं होती, वह पुरुष सत्यनिष्ठ कहा गया है। अब दान क्या है, यह भी सुनिए। जिससे मनुष्य जीवित रहता है। भूख से पीड़ित मनुष्य को भोजन के लिए अन्न अवश्य देना चाहिए। उसको देने से महान पुण्य होता है और दाता मनुष्य सदैव अमृत का उपभोग करता है। अपने वैभव के अनुसार प्रतिदिन कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए। सहानुभूति पूर्ण वचन कहना, तृणशय्या, घर की शीतल छाया, पृथ्वी, जल, अन्न, मधु, वचन, आसन, वस्त्र या फिर निवास स्थान पर पैर धोने के लिए जल, ये सभी वस्तुएं जो प्रतिदिन आए हुए अतिथि को निष्कपट भाव से अर्पण करता है, वह इस लोक और परलोक में भी आनंद का अनुभव करता है। जो दान और स्वाध्याय इत्यादि शुभ कर्मों के द्वारा अपने प्रत्येक दिन को सफल बनाता है, वह इस जगत में मनुष्य होकर भी देवता माना जाता है। हे पति देव, अब मैं आपको सांगोपांग धर्म के साधनभूत उत्तम नियमों का वर्णन करती हूँ, जो देवताओं और ब्राह्मणों की पूजा में संलग्न रहते हैं। नित्य निरंतर शौच, स्वच्छता, संतोष इत्यादि नियमों का पालन करते हैं। दान, व्रत और हर प्रकार के परोपकारी कार्यों में योग देते हैं। उनके इस कार्य को नियम कहा गया है। अब आप क्षमा के विषय में सुनिए। दूसरों द्वारा दी हुई अपनी निंदा को सुनकर या फिर किसी के द्वारा मार खाकर भी जो क्रोध नहीं करता, स्वयं मार खाकर भी मारने वाले व्यक्ति को नहीं मारता, वह क्षमाशील कहलाता है। अब शौच शुद्धि का वर्णन सुनिए। जो राग और द्वेष से रहित होकर प्रतिदिन स्नान और आचमन आदि का व्यवहार करता है और इस प्रकार जो बाहर तथा भीतर से भी शुद्ध है, उसे शौच युक्त यानी कि स्वच्छ पवित्र माना गया है। अब मैं अहिंसा का रूप बताती हूँ। विद्वान व्यक्ति को किसी विशेष आवश्यकता के बिना एक तिनका भी नहीं तोड़ना चाहिए। संयम के साथ रहकर प्रत्येक जीव की हिंसा से दूर रहना चाहिए। अपने प्रति जैसे बर्ताव की इच्छा होती है, वैसा ही बर्ताव दूसरों के साथ करना चाहिए। अब शांति के विषय में सुनिए। शांति से सुख की प्राप्ति होती है, इसीलिए शांतिपूर्ण आचरण अपना कर्तव्य है। कभी खिन्न नहीं होना चाहिए। प्राणियों के साथ वैर भाव का त्याग करके मन में भी कभी द्वेष भाव नहीं आने देना चाहिए। और अब अस्तेय अर्थात चोरी न करना के विषय में सुनिए। अस्तेय यानी पर धन और पर स्त्री का कदापि अपहरण नहीं करना चाहिए। मन, वाणी और शरीर के द्वारा भी कभी किसी दूसरे की वस्तु को लेने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। और अब सुनिए, दम अर्थात आत्मदमन क्या है। इंद्रियों का दमन करके मन के द्वारा उन्हें प्रकाश देते रहना, उनकी चंचलता का नाश करना चाहिए और इससे मनुष्य में चेतना का विकास होता है। अब शुश्रूषा अर्थात सेवा के विषय में सुनिए। मन, वाणी और शरीर से गुरु के कार्य, उनके साधन में लगे रहना, इसी को शुश्रूषा कहते हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने आपसे धर्म के सांगोपांग वर्णन किए हैं और जो भी मनुष्य ऐसे धर्म में
सदैव संलग्न रहता है उसे इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। और यह सब कुछ जानकर कृपया आप धर्म का आचरण कीजिए, उनका अनुसरण कीजिए। अपनी पत्नी के मुख से इतना विशद वर्णन सुनने के बाद सोम शर्मा को आश्चर्य हुआ और उसने अपनी पत्नी से पूछा, हे देवी, तुम्हारा सदैव कल्याण हो, लेकिन तुम इस प्रकार धर्म की परम पुण्यमय उत्तम व्याख्या को कैसे जानती हो? किसके मुख से तुमने यह सब सुना था? और इसके उत्तर में सुमना अपने पूर्व काल के जीवन के विषय में संपूर्ण रहस्य उद्घाटित करती है और उसे हम अगले अध्याय में सुनेंगे। इस प्रकार पौष मास कथा अध्याय 4 समाप्त हुआ। तो प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज सोमवार का दिन है और सोमवार का व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। तो चलिए अब सुनते हैं सोमवार व्रत कथा। आज सोमवार व्रत की कथा से पहले ध्यान लगाएं उन भगवान शिव शंकर का जिनके नेत्रों में करुणा है, मस्तक पर चंद्र, कंठ में विष और जिनके चरणों में समस्त संसार की शांति है, जिनकी जटाओं में गंगा बहती है, सबके पापों को हरती है और उनका डमरू संपूर्ण सृष्टि का नाद है। माता पार्वती जिनकी मुस्कान में ममता है, दृष्टि में वात्सल्य है और जिनके आशीर्वाद से जीवन में सौंदर्य, शक्ति और समर्पण का संचार होता है। वे हर स्त्री के भीतर शक्ति बनकर निवास करती हैं और हर घर को सुखद बना देती हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ पार्वती, जो भी भक्त आज इस कथा को सुन रहे हैं, उनके जीवन की हर बाधा दूर कीजिए। जिनके घर में अशांति है, वहाँ समर्पण और प्रेम दे। जिनके मन में चिंता है, उन्हें संतुलन और विश्वास दे। और जिनकी कोई मनोकामना अधूरी है, उसे आप अपनी कृपा से पूर्ण करें, क्योंकि आपके स्मरण से ही दुख मिटते हैं और आपकी कृपा से ही जीवन सरल होता है। हम सभी आपके चरणों में शीश झुकाकर आज सोमवार व्रत की यह पावन कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहा करता था। साहूकार धनी था, उसके पास अथाह धन दौलत थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। साहूकार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार को व्रत रखता था और व्रत के दौरान वह विधि पूर्वक भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा और शाम को प्रदोष काल के समय शिवलिंग पर दीपक जलाता था। साहूकार की भक्ति और पूजा अर्चना को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, हे प्रभु, यह साहूकार तो आपका परम भक्त है, हर सोमवार को विधि विधान से आपकी पूजा करता है। मुझे लगता है कि आपको उसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करनी चाहिए प्रभु। तब भगवान शिव ने बड़े प्रेम और करुणा के साथ कहा, हे देवी पार्वती, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। जैसे एक किसान अपने खेत में बीज बोता है तो कुछ समय बाद उसे पेड़ मिलता है, ठीक उसी तरह इस संसार में आदमी जैसा कर्म करता है उसे उसका फल भी वैसा ही मिलता है। लेकिन माता पार्वती ने भोले भंडारी से दोबारा आग्रह किया और कहा, हे नाथ, फिर भी आप इसकी मनोकामना को पूर्ण कर दीजिए, क्योंकि यह आपका परम भक्त है। और अगर आप ही अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण नहीं करेंगे, तो फिर भला भक्त आपकी पूजा आराधना क्यों करेंगे? माता पार्वती के इतना आग्रह करने पर भगवान शिव ने कहा, देवी, यह धनवान साहूकार है और इसका कोई भी पुत्र नहीं है, इसलिए यह सदैव चिंतित रहता है। हालांकि इसके भाग में किसी संतान का योग नहीं है, परंतु आपके आग्रह करने पर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे देता हूँ। किंतु इसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। मैं इससे ज्यादा इसे कुछ नहीं दे सकता। फिर एक रात भगवान शिव ने साहूकार को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि उसे जल्द ही पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन उसका पुत्र दीर्घायु नहीं बल्कि केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। यह बात सुनकर साहूकार ना तो प्रसन्न हुआ और ना ही ज्यादा दुखी हुआ। स्वप्न में सब कुछ जानने के बाद भी साहूकार ने पूजा अर्चना जारी रखी और कुछ दिनों बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। बालक के जन्म से घर पर हर्षोल्लास का माहौल था, लेकिन साहूकार खुश नहीं था।
क्योंकि उसे पता था कि उसके बालक का जीवन केवल 12 वर्ष तक का ही है और उसने किसी को भी यह बात नहीं बताई थी। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार की पत्नी ने बालक के विवाह की बात साहूकार से कही, लेकिन साहूकार ने इस बात से इनकार कर दिया और उसे शिक्षा के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाया और पैसे देकर उन्हें बालक के साथ काशी जाने का आदेश दिया। साहूकार ने मामा भांजे से कहा वह काशी जाते समय रास्ते में यज्ञ कराते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाएं। दोनों मामा भांजे ने ऐसा ही किया। काशी जाते समय जिस रास्ते से मामा भांजे गुजर रहे थे, वहां का राजा अपनी पुत्री का विवाह एक ऐसे राजकुमार से करवा रहा था जो काना था। उधर दूल्हे का पिता इस बात से चिंतित था कि अगर दुल्हन पक्ष को पता चल जाएगा तो राजकुमारी विवाह के लिए मना कर देगी। इसीलिए उसने जब साहूकार के पुत्र को देखा तो उसने सोचा कि मैं अपने बालक के स्थान पर तोरण के समय इस बालक को बिठा दूंगा और दुल्हन के पक्ष वालों को पता भी नहीं चलेगा। दूल्हे के पिता ने साहूकार के पुत्र को इस बात के लिए तैयार किया और वह बालक तैयार हो गया। इस तरह उस बालक ने दूल्हे के कपड़े पहना दिए और घोड़ी पर चढ़कर तोरण की रस्म भी पूरी कर दी। तोरण के बाद जब फेरों की बारी आई तो दूल्हे के पिता ने फिर साहूकार के पुत्र से अनुरोध किया कि वह दुल्हन के साथ फेरे भी ले ले ताकि विवाह संपन्न हो सके। यह बात छुपी भी रहे। मामा राजी हो गया और विवाह समारोह भी संपन्न हो गया। विवाह संपन्न होने के बाद मामा भाजे काशी के लिए प्रस्थान कर गए, परंतु साहूकार के पुत्र ने दुल्हन के कपड़ों पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मुझसे हुआ है, लेकिन तुम जिसके साथ विदा हो जाओगी वह एक आंख वाला आदमी है और मैं काशी शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने यह बात पढ़ी तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और अपने पिता से सारी बात बताई। यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी गया हुआ है। जब सब जगह यह बात फैल गई तो मजबूरी में दूल्हे के पिता ने सारी बात सच सच बता दी। दुल्हन के पिता ने फिर बेटी को भेजने से इनकार कर दिया। इधर मामा भाजे दोनों काशी पहुंच गए और बालक शिक्षा ग्रहण करने लगा। तब मामा ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। जब साहूकार का पुत्र 12 वर्ष का हुआ तब एक दिन उसने अपने मामा से कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वह सोने के लिए अंदर जा रहा है। साहूकार का पुत्र अंदर सोने के लिए कमरे में चला गया तो उसकी मृत्यु हो गई। थोड़ी देर बाद जब मामा अंदर पहुंचे तो उन्होंने बालक को मृत अवस्था में देखा और बहुत दुखी हुए, परंतु वह रो नहीं सकते थे वरना उनका यज्ञ अधूरा रह जाता। इसीलिए मामा वापस आकर यज्ञ करने लगे और यज्ञ पूरा करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद मामा अपने मृत भांजे को देखकर विलाप करने लगे। ठीक उसी समय उसी मार्ग से भगवान शिव और देवी माँ पार्वती जा रहे थे। माता पार्वती ने किसी की रोने की करुण आवाज सुनी तो भगवान शिव से कहने लगी, हे प्रभु, कोई मनुष्य रो रहा है, चलिए उसके दुख को दूर करते हैं। तब भगवान शिव और माता पार्वती मामा के पास गए और उन्होंने जब मृत बालक को देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि वह बालक भगवान शिव के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र था। माता पार्वती ने कहा, हे नाथ, यह तो साहूकार का पुत्र है जिसे आपने केवल 12 वर्ष तक ही जीवन जीने का वरदान दिया था। इसीलिए आज 12 वर्ष की आयु पूरी होने पर वह मृत्यु लोक को चला गया। देवी पार्वती ने मृत बालक को देखा तो उन्हें दया आ गई और भगवान शिव से हाथ जोड़कर कहने लगी, हे प्रभु, आप बस एक बार इस बालक को जीवन दान दे दीजिए, वरना इसके माता पिता जीते जी मर जाएंगे प्रभु। माता पार्वती के कई बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उनकी बात मान ली और उस बालक को जीवन दान दे दिया। साहूकार का पुत्र जीवित हो गया और मामा भांजे अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए। रास्ते में साहूकार का पुत्र उसी शहर से गुजरा जहां उसका विवाह हुआ था। दुल्हन के पिता ने बालक को पहचान लिया और मामा भांजे को लेकर महल में आ गए। फिर दुल्हन के पिता ने एक समारोह किया और अपनी पुत्री को धूमधाम से साहूकार के पुत्र के साथ भेज दिया।
उधर जब साहूकार का बालक अपनी पत्नी के साथ घर पहुंचा, उसके माता पिता अंदर कमरे में बंद होकर बैठे हुए थे। वह सोच रहे थे, अगर उनका पुत्र सही सलामत वापस नहीं लौटा तो वह भूख प्यास से अपनी जान दे देंगे। तभी बालक के मामा ने कमरे के बाहर आकर उन्हें बताया कि उनका पुत्र जीवित है और विवाह करके वापस आया है। साहूकार ने बालक को जीवित देखा तो उसकी खुशी से स्वागत किया और साहूकार का परिवार इस प्रकार खुशी खुशी जीवन बिताने लगा। यह सब भगवान शिव की कृपा और सोमवार व्रत का ही प्रभाव था। साहूकार का पुत्र अल्पायु होने के बाद भी दीर्घायु को प्राप्त हुआ। इस प्रकार जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करके आज के दिन इस कथा को पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं और दूसरों को सुनाते हैं, भगवान शिव उनके सभी दुख और कष्ट दूर करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो प्रेम से बोलिए, भोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं सोमवार व्रत की एक और कथा। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी रहा करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगा करती थी। एक दिन की बात है, वह भीख मांगते हुए शाम को अपने घर वापस आ रही थी, तो उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने माता पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। वह राजकुमार घायल अवस्था में था, उसे काफी चोट लगी हुई थी। उसके दुश्मनों ने उसे खूब मार पीट कर उसे छोड़ दिया था तथा उसकी माता की भी मृत्यु हो गई थी। वह राजकुमार दयनीय हो गया था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा व्यवहार रखने लगी। उसे अपने पुत्र के समान प्रेम व स्नेह करने लगी, भोजन खिलाती, उसका ख्याल रखती। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को आश्रम में ले गई। वहां उसने ऋषि से सोमवार व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर आकर वह भी सोमवार व्रत करने लगी। एक बार उस ब्राह्मणी के दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उसमें से पुजारी का बेटा तो घर आ गया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को खेलते हुए देखा, तो उसके मन में उनसे बात करने की इच्छा हुई और वह राजकुमार उन कन्याओं से बात करने लगा। उसमें से एक कन्या जो थी वह राजकुमारी थी। उसका नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से इस जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बातें कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उनसे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है। राजकुमार ने बड़ी ही विनम्र स्वभाव से राजा को प्रणाम किया और उनसे कहा, हाँ महाराज, मैं ही विदर्भ नगर का राजकुमार हूँ और मेरा नाम धर्मगुप्त है। मेरे माता पिता की दुश्मनों ने हत्या कर दी है और मेरे राज्य पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। राजकुमार की सारी बातें सुनने के बाद अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा, शिवजी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी। उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला कर दिया और घमासान युद्ध करके विजय को प्राप्त किया तथा पत्नी के साथ राज्य में रहने लगा। वहां उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया और उनके साथ साथ रहने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख और दरिद्रता दूर हो गई और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनकी भक्ति करके उन्होंने अपने जीवन को सुखमय बनाया। हे भगवान शिव जी, जिस प्रकार आपने उस ब्राह्मण को सब कुछ प्रदान किया, उन्हें गरीब से धनवान बनाया, प्रभु आप भी अपने भक्तों को, जो भी इस कथा को सुन रहा है, कह रहा है, पुकारा भर रहा है, उनके जीवन में भी सुख समृद्धि शांति देना, उनकी गरीबी को दूर करना। जय हो भोलेनाथ। अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का रहस्य और कारण पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई, साथ ही सोमवार व्रत की महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया। इस दिन से
सोमवार व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया तथा सभी लोग इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करने लगे और इसकी कथा को पढ़ने अथवा सुनने लगे। ऐसा करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं एवं मनुष्य को अभिष्ट की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों, कोई भी कथा तब तक पूर्ण नहीं मानी जाती जब तक गणेश भगवान की कथा को ना सुना जाए। आइए गणेश भगवान की एक अत्यंत दुर्लभ कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में एक बड़े प्रतापी राजा थे। उनका नाम था नल। उनकी अत्यंत रूपवती पत्नी थी जिसका नाम दमयंती था। राजा प्रजा का पालन मन लगाकर करते थे। वे स्वयं सुखी थे और प्रजा भी पूर्ण सुखी थी। किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। पर किसी सांप में बंध गए। उन पर इतनी विपत्तियां पड़ी जिसकी कोई गणना ही नहीं है। उनके हाथी खाने में अनेक मदमस्त हाथी थे जिन्हें चोर चुरा कर ले गए। घुड़साल के सभी घोड़ों को भी चोर चुरा कर ले गए। डाकुओं ने उनके महल पर धावा बोला और सब कुछ लूट कर आग लगा दी। सब कुछ नष्ट हो गया। विपत्ति की सारी सीमाएं लांघ गई। राजा रानी नगर छोड़कर राज्य से बाहर चले गए। जंगल जंगल घूमने लगे। घूमते घूमते दोनों पति पत्नी एक बनिया के यहाँ पहुंचे। अतः उन्हें थकान हो जाती और बनिए के कड़वे बोल का शिकार होना पड़ता। राजा रानी अनेक जान पहचान की जगह पर गए, पर सांप के कारण हर स्थान पर उनका अपमान हुआ। जंगल जंगल घूमते घूमते राजा रानी से बिछड़ गया। जहां तहां भटकने लगा। दमयंती जंगल में अकेली रह गई। बेचारी असहाय महिला क्या करे क्या ना करे। अन्य मुसीबत आ जाए भी ले तो पति वियोग की अग्नि से कैसे बचे। एक दिन रानी की भेंट अचानक ही सर्वभंग ऋषि से हो गई। ऋषि द्वारा पूछने पर दमयंती ने अपनी विपत्ति कथा सुनाई। सारभंगी ऋषि ने दमयंती से कहा, पुत्री, तुम गणेश जी की पूजा अर्चना करो। तुम गणेश जी का व्रत करो जो तुम्हारा सारा कष्ट दूर हो जाएगा। यह कहकर ऋषि वहां से चले गए। रानी ने ऋषि के कहे अनुसार गणेश भगवान का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से रानी को उसका पति वापस मिल गया और पति को खोया हुआ राज्य मिल गया। राजा रानी गणेश जी के भक्त हो गए। हे गणेश भगवान, जिस प्रकार आपने राजा रानी को मिलवाया, उनके राजपाट को वापस सौंपा, उन्हें फिर से धनवान बनाया, इसी प्रकार आप अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखिएगा। जय हो गणेश महाराज। ओम नमः शिवाय। जय हो शिव शंभु। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं भगवान शिव की चालीसा। दोहा। श्री गणेश गिरजा स्मर मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरजा प्रतिदीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाक फनीके। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड बाल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। बैना मात की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कंठ सु सोहत छवि भारी, कर सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहा तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छको कहे जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। या उपद्रव तारक भारी, देवन समिल तुम्हें जुआरी। तुरंत शरण आप पठायो, लौ निमेष मह मार गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरा सुसंग युद्ध मचाई, सबही कृपा कलीन बचाई। या तपहि भागीरथ भारी, पुर प्रतिज्ञा ताश पुरारी। दानी म तुम शंको नाही, सेवा की स्तुति कर सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि वेद नहीं पाई। प्रगट दिन मंथन में ज्वाला, जरि सुरासुर भय विहाला। दीन दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजम राज चतुर जब कीन्हा, जीत के लंग भीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तवे पुरारी। एक कमल पर राख्यो जोई, कमल नयन पूजा चह सोई। कठिन भक्ति देख प्रभु शंकर भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोह सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आनु बारो। लैत शत्रुओं को मारो, संकट से मोहि आनु बारो। मातु पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरु हम संकट भारी। धन निर्धन को दे सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाही। अस्तुति के विधि करो तुम्हारी, क्षमऊ नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नासन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी इतमुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय,
सुर ब्रह्मादिक पार न पाए, जो यह पाठ करे मन लाई। ता पर होत है शंभु सहाय, ऋणिया जो कोई हो अधिकारी। पाठ करे सो पावन हारी, पुत्रहीन इच्छा कर कोई। निश्चय शिव प्रसाद ते हुई, पंडित त्रयोदशी को लावे। ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा। तन नहीं रहे ताके कलेसा, धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे। शंकर सम्मुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नसावे। अंतवास शिवपुर में पावे, कहे अयोध्या आस तुम्हारी। जान सकल दुख हरहु हमारी। दोहा, नित्य नेम कर प्रातः पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मकसर छठ हेमंत ऋतु, संवत 64 आन। स्तुति चालसा, शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। इति श्री शिव चालसा संपूर्ण। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं शंकर भगवान की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला वटमाला धारी। चंदन मृग मध्य चंदा, चंदन मृग मध्य चंदा, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे। शनकादिक गरुड़ादिक, शनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक शंगे। ओम जय शिव ओंकारा, करके माध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत विवेका। प्रणवाक्षर के मादे, प्रणवाक्षर के मादे, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। तो प्रेम से बोलिए उमापति महेश की जय। तो प्रेम से बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज की यह कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।